जय हिंद दोस्तों। अभी जो पेंडिंग एग्जाम है, इनरोलमेंट डेट है और अग्निपथ योजना है, इसके ऊपर विपक्ष और पक्ष, जो सरकार पक्ष है, उसके अंदर काफी घमासान मचा हुआ है। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। अभी जो अग्निपथ योजना है उसको खत्म कर देंगे, पेंडिंग एग्जाम है वो भी होगा और इनरोलमेंट डेट है वो भी मिलेगी, ऐसा राहुल गांधी जी ने बोला है। अपने घोषणा पत्र में भी ये चीज डाली है उन्होंने ये चीज क्यों बोली है? देखो, वो इन बच्चों से सभी से मिलके अच्छी तरह बैठ के और तसल्ली से इनसे बात की है और हर पहलू को उन्होंने देखा है। उसके बाद के अंदर इनकी जब सुनने के बाद में जब उनको ये लगा है कि वास्तव में इनके साथ में गलत हुआ है, तब उन्होंने ये कदम उठाया और उन्होंने अपने घोषणा पत्र में ये जब शामिल किया गया है कि अग्निपथ योजना को हम बिल्कुल जड़ से हटा देंगे, बिल्कुल हटा देंगे, अग्निपथ योजना को छोड़ेंगे ही नहीं। हम जिस प्रकार से पहले भर्तियां होती थी उस प्रकार परमानेंट भर्ती आर्मी के अंदर करेंगे। और उन्होंने ये चीजें बिल्कुल बच्चों से, युवाओं से बैठ के तसल्ली से बात करके और तब उन्होंने ये चीज बोला है कि वास्तव में इसके अंदर खामियां हैं, ये चीज नहीं होनी चाहिए थी। ये हमारी सेना के लिए भी गलत है और हमारे देश के लिए भी गलत है और युवाओं के लिए भी गलत है। ये सब उन्होंने सोच समझ के बोला है। दूसरा, हमारे जो रक्षा मंत्री जी हैं, क्या वो कभी युवाओं से मिले? तब उन्होंने आश्वासन दिया था कि आपका पेंडिंग एग्जाम भी होगा, आपको इनरोलमेंट डेट भी मिलेगी और आपकी भर्तियां भी होंगी और होंगी होंगी होंगी, जरूर होंगी, ऐसा बोला था। लेकिन उसके तुरंत बाद, 1 महीने बाद ही अग्निपथ योजना को थोप दिया गया। इस प्रकार से थोप दिया गया, इस प्रकार से बता दिया गया जिस प्रकार से हमारे रक्षा मंत्री जी को मालूम ही नहीं था। और आज वो ना तो किसी युवाओं से मिले हैं, ना इन जो पीड़ित हैं ये बच्चे इनसे मिले हैं। उसके बाद के अंदर सिर्फ उसके अंदर जो रिपोर्टर है उनके सामने बात कर देते हैं, ना ही किसी रैली के अंदर इस चीज की बात करते हैं। और एक ही बात का मुद्दा बनाया गया कि राहुल गांधी जी क्यों कर रहे हैं ये चीज, वो अग्निपथ योजना को समाप्त करने की घोषणा क्यों कर रहे हैं, वो पेंडिंग एग्जाम कराने की घोषणा क्यों कर रहे हैं, वो इनरोलमेंट देने की घोषणा क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं कि क्योंकि उनकी सरकार नहीं आएगी, उनको ये चीज पता है। भाई, सरकार आएगी, किसकी आएगी किसकी नहीं आएगी, ये आप कौन होते हो तय करने वाले? ये तो जनता तय करेगी। कुछ एक चीजें हैं जो विपक्ष की भी हैं जो गलत हैं। 8500 रुपये हर महीने दे देंगे, फ्री के अंदर दे देंगे, बगैर काम कराए दे देंगे, घर बैठों को दे देंगे, ऐसा थोड़ी होता है। उसके बाद एक महाशय जी और आए हैं कि आटा पीसने की जरूरत नहीं है, हम आटा ही दे देंगे। ये चीज नहीं करनी चाहिए, इन चीजों से कोई वोट नहीं देगा। जो हैं मेन जो चीजें हैं, अग्निपथ योजना है, मानते हैं बढ़िया चीज है भाई, जो खत्म कर रहे हैं, इस पे आपको वोट मिलेंगे। पेंडिंग एग्जाम है, इनरोलमेंट डेट है, मिलेगी, इस पे आपको वोट मिलेंगी। रोजगार की जो आप बात कर रहे हैं, इसके ऊपर आपको वोट मिलेंगी, ये अच्छी चीज है। किसानों को एमएसपी मिलेगी, ये भी बहुत अच्छी चीज है, इसके ऊपर भी आपको वोट मिलेंगी। लेकिन इनके साथ साथ ये जो चीजें जोड़ रहे हैं, हम आटा ही दे देंगे, घर भेज देंगे, ये चीजें आज का जो मतदाता है वो इन चीजों को नहीं देखता है, बहुत कम है इन चीजों को देखना। ये ऐसे तो आपने पिछले साल के अंदर बता दिया 72,000 हर किसान को हर साल मिलेंगे, लेकिन क्या वोट मिली? नहीं मिली। देश को भी चलाना है, देश की तरफ भी देखना है, विकास की तरफ भी देखना है। इस प्रकार की बातें करो जो आप पूरी कर सकते हो, इस प्रकार की बातें मत करो जिसके टांग नहीं, पूछ नहीं, कुछ नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और हम किसी पार्टी या किसी विशेष व्यक्ति से हमारा किसी प्रकार का कोई बैरभाव नहीं है, हम सच्चाई का साथ देंगे और हम अपने युवाओं से और किसान भाइयों से भी यही वो करना चाहते हैं कि रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि वो भी सच्चाई का ही साथ दें। किसी ऐसे वैसे जो घोषणा पत्र में ऐसे डाले जाता है उन चीज़ों के ऊपर ध्यान ना दें, जो ठीक चीज़ है उन्हीं के ऊपर ध्यान दें। और बाकी मैंने आपको इतना ही बताना था। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।